अवश्य कीजिए। अब अगर कार्य अच्छा होगा तो स्वाभाविक है कि पुरस्कार भी मिलेगा, और आप सब जानते हैं और आप तो हर वर्ष पुरस्कारों के लिए आवेदन भी करते हैं। ये दो तरह के पुरस्कार हैं, एक राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार जिसको हम पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार भी कहते हैं। इसमें दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार आता है, नानाजी देशमुख बाल मैत्री पुरस्कार है, और ग्राम पंचायत की जो आप विकास योजना बनाते हैं उसके लिए भी पुरस्कार दिया जाता है। दूसरे स्तर का जो पुरस्कार है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के पुरस्कार घोषित किए गए हैं, जो पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे हैं। हमको बहुत खुशी है इस समय आपके साथ ये बात शेयर करते हुए कि मिलन अमावटी ग्राम सभा हमारी मुरादाबाद जनपद की है, उसको इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नानाजी गौरव देशमुख गौरव सभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और साथ ही साथ मसूरी और संतपुर जो सिद्धार्थनगर की ग्राम पंचायत है उसको राज्य स्तर पर बाल मैत्री पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आपकी बारी है कि अगली बार आपका नाम यहाँ पर लिया जाए। थैंक यू। अब हम उनकी सुनेंगे। तो हमारे साथ कुछ महिला प्रधान भी अपना अनुभव साझा करने के लिए जुड़ी हुई है। पहले मैं आमंत्रित करती हूँ सोनी सिंह लालपुर तीतरी मुरादाबाद से। अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सोनी सिंह लालपुर तीतरी से मुरादाबाद से। प्रधान जी अनम्यूट करके बोलिए। तो माइक के पास आ जाइए आप। आवाज नहीं आ रही आपके, माइक के पास आइए और थोड़ा जोर से बोलिए। नमस्कार सर, मैं सोनी सिंह लालपुर तीतरी जनपद मुरादाबाद से हूँ। सर प्रथम महिला सीट होने के कारण मैं यहाँ पे ये चुनाव जीती हूँ, और यहाँ पे हमारे यहाँ जो है स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके थोड़ा हमारा गांव और ग्राम पंचायतों के हिसाब से थोड़ा पीछे है। इन्हीं मुद्दों को लेके मैं अपनी ग्राम पंचायत में कार्य कर रही हूँ, जिसमें मुझे अपने पति और ये संसद C3 का पूरा सहयोग मिल रहा है। और एक बार दिसंबर 2022 में ब्लॉक में हमारे महिला ग्राम प्रधानों का कुछ प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। जैसे वहां पे हमारे कि कैसे एक अच्छे नेता के क्या गुण होते हैं, और स्वास्थ्य और पोषण को लेके हम अपनी ग्राम पंचायत में क्या एक ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है, और एक अधिकारियों से हम अपनी ग्राम पंचायत में जो समस्याएं उनको हम कैसे रख सकते हैं और कैसे अपनी ग्राम पंचायत का विकास कर सकते हैं। ये सब कुछ मुझे वहां सीखने को मिला। और आज मैं अपनी ग्राम पंचायत में जाती हूँ, और जो भी वहां पे मेरी ग्राम पंचायत में टीकाकरण होता है वहां पे मैं जाती हूँ हर महीने, और जो भी परिवार है जो टीकाकरण के लिए मना करते हैं, विरोध करते हैं, मैं अपनी आशा दीदी और आंगनबाड़ी ANM जी के साथ मिलके ये पूरा प्रयास करती हूँ कि वो टीकाकरण कराएं और हमारी ग्राम पंचायत में 100% टीकाकरण हो। इसके साथ ही सर हम अपने पंचायत सचिवालय पे एक छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे एक गोद भराई है प्रोग्राम का है, अन्नप्राशन है, ये सब हम वहाँ करते रहते हैं। और मैं अपनी पंचायत सचिवालय में डेली विजिट करने जाती हूँ, और जितना भी हो सके मैं अपने जो भी भुगतान होता है वहाँ पे अपने सामने कराने की कोशिश करती हूँ, और अपनी पंचायत सहायक को भी पूरा साथ देती हूँ कि जो भी हमें सरकारी सुविधाएं हैं हमारी ग्राम पंचायत में वो मिले। और हमारी में जो ये 2 साल का कार्यकाल है, मैंने इसमें बहुत कुछ कार्य करवाए हैं सर। जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत सचिवालय नहीं था, उसका निर्माण कराया गया है। एक सामुदायिक शौचालय बनवाया है, जिससे हमारा गांव आज खुले में शौच मुक्त है। और एक हमारे यहाँ पे 6 नई सड़कों का निर्माण कराया गया है। और एक हमारे यहाँ एक जूनियर हाई स्कूल था जो बहुत जर्जर पड़ा हुआ था, उसमें इसकी वजह से हम तो जो विद्यालय थे हमारे, उनके बच्चे एक ही विद्यालय में जाते थे, तो उसका हमने प्रयास किया और BSC साहब को लेटर दिया था, और इसके प्रस्ताव आज पूरा हो गया। आज ये स्थिति है कि वहाँ पे पिछले 2 महीने से कार्य किया जा रहा है और वो बनना शुरू हो गया है सर। और एक हमारे यहाँ 12 व्यक्तियों को सामाजिक ये जो है व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा दी गई है, और 10 ऐसे परिवार थे हमारे पे गरीब जो अपना आवास नहीं बना पा रहे थे, उनको आवास की सुविधा दिलवाई गई है। और मेरी कुछ एक कार्य योजना बनवाई गई है सर, जिसमें हमने कुछ प्रस्ताव रखे हुए हैं। जैसे एक अमृत सरोवर के लिए बोला गया है, प्रस्ताव दिया
और एक आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है हमारे यहाँ पे सर, जिससे हम जो भी आंगनवाड़ी का हमारा जो कार्य है वो उनके या तो आवास पे होता है या फिर वो जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है वहां पे किया जा रहा है। तो इसके लिए हमने प्रस्ताव दिया गया है। एक हमारे यहाँ पे शमशान घाट की बहुत बड़ी समस्या है सर। ये जो अंत्योदय स्थल है ये हमारे यहाँ पे नहीं है। आसपास की जो 3 ग्राम पंचायत है वहां पर भी नहीं है। कभी कभी तो ये स्थिति आ जाती है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है ना हमारा, तो सबको 1-2 दिन घर पर ही रखना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। तो इसका भी प्रस्ताव दिया गया है। और एक हमारे पे चकबंदी की भी बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है सर। चकबंदी ना होने के कारण हमारे गाँव में जो आपस में किसान है वो आए दिन लड़ते रहते, झगड़ा होता रहता है। छोटे छोटे चक हैं और जो भी हमारे ग्राम समाज की भूमि है वो नहीं निकल पा रही है। जैसे जो भी हमारे विकास के कार्य होते हैं वो कहाँ कराएं, जगह है ही नहीं कहीं पे ग्राम समाज की। तो ये चकबंदी की भी बहुत बड़ी समस्या है सर। अभी चकबंदी की ना होने के कारण ही पंचायत सचिवालय हमारा काफी लेट बना हुआ था, क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही थी। तो उसकी भी हरी समस्या है, उसका प्रस्ताव दिया गया है सर। और एक हमने ये 3 थीम ली है ये, जैसे एक महिला हितैषी हो गया, एक सुशासन गांव हो गया और एक पर्याप्त जल को लेकर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा गांव इस पूरे अच्छे से इस पे काम के। और एक जो ये पंचायती राज विभाग से सर मुझे एक अपेक्षा है कि ये ORS जो होता है OSR, इसको कैसे जनरेट किया जाता है और कैसे हम इसमें कार्य कर सकते हैं, कैसे हम अपनी ग्राम पंचायत की आय को बढ़ा सकते हैं और उस आय से हम अपने गांव में नए नए विकास के कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सा प्रशिक्षण दिया जाए सर हमें। और एक और छोटी सी आशा है मेरी कि जो भी हमारे महिला ग्राम प्रधान है, हमको जो और नई ग्राम पंचायतें हैं जो अच्छा विकास कर रही हैं उनका विजिट करवा दीजिए सर। जैसे हम जब जाएंगे हमें पता चलेगा कि ये ग्राम पंचायतें कैसे काम कर रही हैं, अच्छा कैसे अपनी पंचायत को आगे लेके जानी, कैसे वहाँ अच्छे कार्य हो रहे हैं, वो हम भी कर सके सर। यही सब करने का मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ सर। इसमें सबको ये संस्था का भी मुझे पूरा सहयोग मिलता है। और एक मैंने ऐप बनाया है सर, इसमें हम अपनी महिला प्रधानों को जोड़ रखा है। इसमें अभी तक मेरी 17 महिला ग्राम प्रधान जुड़ी हुई है नारी शक्ति संगठन के नाम से। तो इसमें हम जो भी अपनी समस्या होती है आपस में डिस्कस करते हैं और समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा है, थैंक यू। थैंक यू सोनी जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ अनीता जी को श्रावस्ती जरकुशा से। अनीता जी श्रावस्ती जरकुशा से। हाँ दिखाई दे। अनीता जी माइक खोलिए। हम हर अपने पंचायत भवन में एक घंटे बैठकर आकर अपनी यहाँ सबसे पहला कार्यक्रम था वो था बच्चों के ऊपर और महिलाओं के ऊपर। जो नमस्कार, महिलाओं से ग्राम प्रधान गार्गी चौधरी बोल रही हूँ। मैम हमारे गार्गी चतुर्वेदी जी चौधरी जी। मैम मैं गार्गी चौधरी ग्राम प्रधान लखमाती विकास खंड डिलारी जनपद लखनऊ जनपद मुरादाबाद। हमने बीते 2 वर्षों में ग्राम पंचायत में लखमाती दोनों सदस्य राज्यों में 400 स्ट्रीट लाइट लगवाई, सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया, गांव को खुले में शौच मुक्त कराया, सामुदायिक शौचालयों को निरंतर उपयोग के लिए लगातार प्रार्थियों के द्वारा सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत के चारों प्राथमिक विद्यालयों का प्रांगण एवं कार्यकल्प के अंतर्गत सिंथेटिक टाइल्स व क्लासरूमों में टाइल्स का निर्माण व बच्चों को बैठने के लिए 185 बेंचों की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत लगभग 22,200,000 की राशि खर्चे में आई। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन में सौंदर्यीकरण के लिए फॉर सीलिंग के अंतर्गत हर रूम में सीसी कैमरे व अलग अलग स्टाफ रूम बनवाए गए। हमने बीते 2 वर्षों में ग्राम पंचायत में मनरेगा के अंतर्गत लगभग 1020 लोगों को रोजगार मुहैया करवाई तथा NRLM के अंतर्गत 135 महिलाओं को स्वयं समूह से जोड़कर रोजगार के अवसर प्रदान किए।
मैं अपनी ग्राम पंचायत में 4 प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास एवं हर एक रूम में ऑनलाइन क्लास, कंप्यूटर की व्यवस्था के लिए ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत समय समय पर छिड़काव एवं सफाई कर्मियों द्वारा सफाई का विशेष ध्यान किया जाता है। गांव में भी सीसीटीवी कैमरे हर पोल पर लगवाए गए हैं। मैं पंचायत राज विभाग से आशा करती हूँ कि ग्राम पंचायत में विकास के लिए सभी कार्य कराए गए हैं। हमारी ग्राम पंचायत में लगी समाप्ति, परंतु हमारी ग्राम पंचायत में एक दिक्कत है। हमारी ग्राम पंचायत में लगी समाप्ति का मॉडल ग्राम पंचायत में चयन किया गया था, परंतु माननीय डीपीआरओ आलोक प्रियदर्शी जी ने हमारा नाम हटवाकर दूसरी ग्राम पंचायत का नाम चयन किया था। अब हम चाहते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत का नाम मॉडल ग्राम पंचायत में चयन किया जाए। ठीक है, हम एक बात और बोलना चाह रहे हैं। बोलिए। C3 संस्था के सहयोग से हम बच्चों और महिलाओं के लिए पोषण और स्वास्थ्य पर जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ताकि उनका मानसिक और बोलो ना, क्यों म्यूट कर रहे हो? प्रधानों को मेरा नमस्कार। आपके ग्राम पंचायत में एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये परियोजना न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत अनोखा है और आप सब के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि आप अपने ग्राम पंचायत को गरीब परिवारों से, गरीबी से मुक्त कर सकें। इस परियोजना को राज्य सरकार की तरफ से अति गरीब परिवारों को पहचान कर उनको जो भी योजनाओं के लाभ मिलते हैं उसका एक समेकित लाभ उन तक डिलीवर कर उनको गरीबी रेखा से बहुत बड़ी गति से 1 साल के अंदर में बाहर निकालने की परियोजना है। इसका उद्देश्य यह है कि हर ग्राम पंचायत से 10 से लेकर के 25 परिवार ऐसे चुने जाएं जो गरीबों के अंदर भी सबसे ज्यादा गरीब है। इसके मानक अभी थोड़े ही दिन में, अगले 1 हफ्ते के अंदर में आपके ग्राम पंचायतों पे एक मोबाइल ऐप आप सभी ग्राम प्रधानों के मोबाइल पे दी जाएगी, जिसके तहत आप ऐसे परिवारों की पहचान कर पाएंगे। ग्राम प्रधान इस परियोजना के जो लाभार्थी चुने जाएंगे उसके लिए न सिर्फ उनकी पहचान करवाएंगी बल्कि उनका सत्यापन भी करेंगी। जब एक बार आप इन परिवारों के नाम सत्यापन कर देंगे तो हमें आशा है कि पूरे प्रदेश में कम से कम 5 लाख ऐसे परिवारों की पहचान की जाएगी। जिस 12 विभागों से 42 योजनाओं के माध्यम से कोई ना कोई लाभ गरीबों के लिए निर्धारित किए जाते हैं, ये कोशिश होगी कि वो सभी विभाग अपने सभी योजनाओं के माध्यम से इन 5 लाख परिवारों को अपनी सभी सेवाएं एक समयबद्ध तरीके से दें। इससे ये पता चल जाएगा कि किस परिवार को इस तरह के लाभ से कितनी मदद दी जा रही है और फिर राज्य सरकार ये तय कर पाएगी कि उनको कितनी और मदद दी जानी चाहिए ताकि साल भर में वो कम से कम 1.25 लाख रुपया तक का आय कर सकें और गरीबी से बाहर निकले। ये न सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, ये पूरे भारत में पहली बार ऐसा होगा कि जिस तरह से आपके ढेर सारे पुरस्कार आपको मिल रहे हैं राष्ट्रीय और राज्य, एक नया पुरस्कार की संभावना होगी कि हमारे कितने ग्राम पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबी से मुक्त हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग इसमें जोर शोर से भाग लेंगे। अगले 10, 15 या 20 दिन के अंदर में ऐसे परिवारों की पहचान करेंगे ताकि विभागों को अच्छा खासा समय मिल जाए ताकि वो अपनी सेवाएं इन परिवारों तक पहुंचा सके। थैंक यू। आपका कुछ कहना है? सभी महिला प्रधानगण को मेरा नमस्कार और मैं पहले धन्यवाद देना चाहूंगा C3 का कि इन्होंने आप लोगों के बीच में इस तरह का एक विशेष प्रशिक्षण और कार्यक्रम चलाया जिसमें सरकार के विभिन्न विभागों का खास करके जो महिला और बच्चों से ओरिएंटेड कार्यक्रम है
उनके बारे में आपको जानकारी दी। मैं आपको कुछ 2-4 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा अपनी ओर से। सबसे पहले तो बहुत मेहनत के साथ और बहुत लंबे समय के प्रयास के बाद सरकार ने हर गांव में ग्राम पंचायत सचिवालय स्थापित किया है। पहली बार प्रदेश के इतिहास में हर पंचायत में पंचायत सचिवालय चल सके, इसके लिए पंचायत सहायक की व्यवस्था की गई है। अब आपका ये सहयोग इसमें हमें चाहिए कि आप वहां पे रोज जरूर 2-4 घंटे जाकर बैठिए। गांव के हर महत्वपूर्ण कार्य के लिए वो एक केंद्र बिंदु के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और वो आपके नेतृत्व के बगैर नहीं हो सकता है। सबसे पहला काम है कि सुबह जाके 10 बजे 11 बजे 2-4 घंटे वहां पे बैठिए, आसपास साफ सफाई की व्यवस्था रखिए और उसको अच्छे से मेंटेन करिए। कॉमन सर्विस सेंटर, जिसमें पंचायत में जो लोग रह रहे हैं उनके कई काम, जाति, आय प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, ये सब उसी कंप्यूटर से आपके पंचायत सहायक निकाल के दे सके लोगों को। इसकी व्यवस्था वहां पे बनाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी सुविधा मिले। थोड़ी देर पंचायत भवन में बैठने के बाद, अपना काम निपटाने के बाद, एक राउंड किसी मोहल्ले में, किसी इलाके में आपको लगाना चाहिए, खास करके उन मोहल्लों में जहां गरीब लोग ज्यादा रहते हैं, दलित, पिछड़े, इस तरह के जो गरीब लोग जहां ज्यादा रहते हैं, वो आपको जानकारी है, उस इलाके में, उस मजरे में, उस बस्ती या टोले में आपको एक चक्कर लगाना चाहिए। देखिए, पिछले 10-12 सालों में कई गलियां, नाली, सड़कें हमने बनाई है गांव में और अब काफी सड़कें पक्की हैं। लेकिन अभी भी जो कच्ची सड़कों के बारे में सूचना आती है तो वो ज्यादातर इसी तरह के मोहल्लों से आती है जहां अनुसूचित जाति के या गरीब परिवारों की संख्या ज्यादा है। वहीं पे और हमें अवस्थापना सुविधा के विकास की जरूरत है। उन मोहल्लों में जाने के बाद फिर आपको जो भी गांव में काम चल रहा है उसका एक बार दौरा करना चाहिए 2-4 दिन में, कि क्वालिटी के साथ काम हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सुचेता जी ने भी बताया, मैं भी रिपीट करना चाहूंगा कि जो आपको डिजिटल सिग्नेचर दिया गया है वो किसी भी दशा में आप किसी और को नहीं देंगे और अपने सामने ही जो आपके पंचायत भवन में कंप्यूटर लगा है उसी से उसको लगा के और पैसा आहरित करना है या ट्रांसफर करना है, जो भी करना है आपको स्वयं उसी के साथ करना है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सरकार ने लॉन्च किया है, जल जीवन मिशन, जिसमें हर घर नल से जल देने की व्यवस्था बन रही है। ये भी सारी योजनाएं अंततोगत्वा पंचायत में आपके पास ही मेंटेनेंस के लिए आएंगी। तो इसमें भी जो लोग मेंटेनेंस के लिए चुने जा रहे हैं उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि अच्छे लोग, महिला या पुरुष चुने जाएं जिनको फिटर की, प्लम्बर की ट्रेनिंग सही हो और इन चीजों को मेंटेन कर सकें। हर गांव में एक लाइब्रेरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। कई गांव में हमने देखा है बहुत अच्छा लाइब्रेरी बनाया है उन्होंने। मेरठ में, बुलंदशहर में कुछ लोगों ने डिजिटल लाइब्रेरी वहां पे बनाने का कोशिश किया है। तो ये बहुत अच्छा काम है, इस पे आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक प्रधान जी कह रही थी कि अपना ओन सोर्स रेवेन्यू कैसे विकसित करें, इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बना रहे हैं यहाँ पे, जो प्रधानों की मदद कर सकता है इस बात में कि कैसे उनको अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए व्यवस्था बना सकें। जो सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं उनका मेंटेनेंस प्रॉपर हो, वहां जो महिला लगाई गई है देखरेख के लिए उनका नियमित भुगतान हो, ये चीज आपको सुनिश्चित करनी चाहिए। कई पंचायतों में टेक होम राशन के प्लांट लगे हुए हैं, वहां स्वयं सहायता समूह की महिलाएं काम कर रही हैं। जिन पंचायतों में वो लगे हुए हैं वहां के प्रधान जी को जाकर उसको समय समय पर देखना चाहिए और उनकी कोई समस्या है तो उसका निराकरण भी कराते रहना चाहिए। जो व्यक्तिगत शौचालय सरकार ने बनाए हैं 2,18,00,000 करीब, उनका इस्तेमाल हो ये सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार ने कुछ रेट्रोफिटिंग के काम भी शुरू किए हैं, जहां शौचालय टूट गए थे उनको ठीक करने का काम कर रही है। और जो नए ऐसे परिवार हैं जिनके पास शौचालय नहीं है उनका नाम भी आप दर्ज करा सकती हैं, उनका नया शौचालय भी बनवाया जा सकता है। एक अभी 2-4 दिन के अंदर एक सरकार नया आदेश यहाँ से जारी कर रही है कि हर ग्राम पंचायत में 4-5 सीसीटीवी कैमरे और माइक का सिस्टम लगाया जाए, ताकि आप एक तरह से स्वच्छता की और बाकी चीजों की निगरानी भी कर सकें
और माइक से, जो कि आपके पंचायत भवन में उसका कंट्रोल रहेगा, वहां से आप लोगों को कोई निर्देश देना चाहें, कोई बात कहना चाहें, तो पूरे गांव के लोगों को आप एक साथ वहां से बात भी कर सकें और बता भी सकें। इसके बारे में एक शासनादेश आपके पास जा रहा है। एक बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण योजना लागू करने वाली है सरकार, जिसमें हर गांव से कम 10 जो सबसे गरीब परिवार हैं उनको चुना जा रहा है ग्राम पंचायत में, और उन 10 परिवारों को चुनने के बाद जो आपके सहयोग से चुना जाएगा और वाकई जो गरीब हो उनका नाम इसमें आना चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना है। फिर हम लोग 10-12 विभागों से जो 30-40 योजनाएं चलती हैं उन सबको उस परिवार पे, उन 10 परिवार पे एक साथ लागू करके, और ये कोशिश होगा कि अगले 6 महीने 1 साल के अंदर उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए और उनको गरीबी रेखा के बाहर लाया जा सके। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। हम लोगों ने नोट किया है जो यहाँ पे शमशान घर वगैरह की जरूरत है और शमशान घाट वगैरह बनाने की जरूरत है, उनके लिए हम लोग यहाँ से व्यवस्था करेंगे। इस साल सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी है इस तरह के शमशान घाट को और जगह को विकसित करने के लिए। तो जिन प्रधानों को जहाँ ज्यादा आवश्यकता है, इस तरह के जहाँ बाढ़ में दिक्कत होती है, उनको हम लोगों को वरीयता पे सेलेक्ट करना है। तो मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और साथ ही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो आपको ये अवसर मिला हुआ है प्रधान बन के अपने पंचायत के लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, गांव के महिलाओं और बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, उस पर आप फोकस करके और काम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।